नमस्ते मित्रों। आइए आज का हमारा जो ये सत्संग है वो एक गुरु वंदना के साथ शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का जो हमारा वार्तालाप है परमहंस योगानंद के साथ वार्तालाप के पुस्तक से जो स्वामी क्रियानंद जी ने लिखी थी। ये है वार्तालाप संख्या 114 और इसमें कई बार जो शिष्यों के और भक्तों के मन में विचार आते हैं कि अरे मैं आध्यात्मिक मार्ग में इतना लेट आया या इतनी ज़्यादा आयु में आया। तो कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वे निराश हो जाते हैं और ये कहानी उस निराशा को मुझे लगता है दूर करेगी और सिर्फ निराशा को दूर ही नहीं करेगी, मुझे लगता है इस वार्तालाप से और इस कहानी से हम देख पाएंगे कि कैसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कब आते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे, लेकिन ये जरूरी है कि हम कितनी ऊर्जा डालते हैं, क्योंकि चाहे हम कितनी देरी से ही क्यों ना आए, हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण कहानी है जिससे हम ये शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो मैं ये वार्तालाप पढ़ता हूँ। मैं 80 वर्ष की एक ये योगानंद जी के शब्द हैं। मैं 80 वर्ष की एक वृद्ध महिला से सियाटल में मिला था, जो सारा जीवन एक नास्तिक रही थी। मुझे मिलने के बाद वे पूर्ण रूप से बदल गई। उसके बाद वे हर समय रिकॉर्ड की हुई मेरी आवाज ही सुनती रहती थी। हमारे मिलने की स्मृति में वे मे वे वेदी पर नारंगी रंग के फूल रखती थी। अपने जीवन के बचे हुए कुछ वर्षों में ही उन्होंने मुक्ति पा ली। गुरुजी ने अंत में कहा, इसीलिए तुम देखते हो कि बात केवल ये नहीं है कि तुम कब इस मार्ग पर आए। सर्वोपरि प्रश्न ये है कि एक बार जब तुम इस पर चलना शुरू कर दो तो तुम अपनी कितनी ऊर्जा इसमें लगाते हो। जैसा कि जीसस ने कहा था और योगानंद जी जीसस क्राइस्ट के कुछ शब्द कहते हैं, अंतिम, चाहे शिष्य के रूप में वे सबसे अंत में आए हो या वे अपने जीवन के अंत तक रहे। तो योगानंद जी कहते हैं अंतिम पहले हो जाएंगे और बहुत से जो पहले या शुरू में आए थे अंतिम हो जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छा कोट है जीसस का जो योगानंद जी ने कहा था, जिसका इंग्लिश में एक्चुअल वर्णन है द लास्ट शैल बी द फर्स्ट, और फिर उसका वाइस वर्सा। मतलब जो शिष्य अंत में आते हैं, चाहे गुरु के जीवन के अंत में या अपने खुद के जीवन के अंत में, वे पहले हो जाएंगे। कैसे? अगर वो पूरी ऊर्जा के साथ में अपने मार्ग पे चलेंगे, एक बार जब वो अपने मार्ग पे आ जाते हैं। और ये क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा है कि अरे मैं इस उम्र में काश मैं कुछ साल पहले योगानंद जी से की शिक्षाओं को ग्रहण कर पाता, या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पे कि काश मैं पहले थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक बन पाता। वेल, जैसे श्री युक्तेश्वर जी ने कहा था, फॉरगेट द पास्ट, कि अपने भूतकाल को भूल जाओ। द डार्क लाइव्स, द वैनिश्ड लाइव्स ऑफ ऑल मेन आर डार्क विथ मेनी शेम्स। कि हर एक मनुष्य का जीवन, आप कह सकते हैं जो भूतकाल है, हर एक मनुष्य का जो भूतकाल है जो बीत गया, वो कई अंधकार में बातों से और कहानियों से भरा हुआ है। और फिर श्री युक्तेश्वर जी कहते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में, एवरीथिंग इन द फ्यूचर विल इम्प्रूव इफ यू मेक द राइट स्पिरिचुअल एफर्ट नाउ। कि भविष्य में सब कुछ बदल जाएगा यदि हम सही जो कर्म करते हैं, अगर हम सही कर्म और सही कार्य अभी करेंगे तो। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, जो समय बीत गया सो बीत गया। और इस महिला के जीवन में हम देखते हैं कि वो 80 साल तक नास्तिक थी, लेकिन जैसे ही वो परमहंस योगानंद जी से मिली, वो पूरी तरह से बदल गई, जैसे योगानंद जी ने कहा था।
और क्या ये सत्य नहीं है कई लोगों के जीवन में कि वो कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं और खासकर मुझे पता है एक योगी की आत्मकथा और हमारा जीवन बदल जाता है। और आप कह सकते हैं कई लोगों के लिए वो है योगानंद जी के साथ में भेंट। मेरी भेंट परमहंस योगानंद जी के साथ में उनकी पुस्तक द्वारा हुई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। और मैंने खुद ने पाया कि मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। और इधर मुझे एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण लगी, जो थी जो योगानंद जी कहते हैं, मुझसे मिलने के बाद वे पूर्ण रूप से बदल गई। और इसके बाद में पढ़ी देखेंगे आप, उसके बाद वे हर समय रिकॉर्ड की हुई मेरी आवाज ही सुनती रहती थी। और दोस्तों, गुरु के साथ में, एक संत के साथ में अनुकूलन करने के कई तरीके होते हैं, उनके साथ में ट्यून करने के। ऐसा नहीं था कि परमहंस योगानंद जी के साथ में ये शिष्या पूरे जीवन तक रुकी। नहीं, शायद वो एक भेंट हुई होगी या उसके बाद में कुछ और भेंट हुई होगी, लेकिन ज्यादा समय शारीरिक रूप में, फिजिकली, इस शिष्या ने योगानंद जी के साथ में नहीं बिताया। लेकिन वो अपने गुरु की रिकॉर्डिंग सुनती रही। और उसी प्रकार हम भी, चाहे हम किसी भी आध्यात्मिक मार्ग से क्यों ना हो, और अगर आप इस आध्यात्मिक मार्ग को फॉलो करते हैं तो आप योगानंद जी की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, या उनके ओम की जो रिकॉर्डिंग है वो सुनते रह सकते हैं, या उनके कई संगीत की रिकॉर्डिंग्स है। यही नहीं, स्वामी क्रियानंद जी, अगर यूट्यूब पे आप उनका नाम सर्च करेंगे तो आप उनके हजारों लेक्चर सुन सकते हैं। और जब मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आया था तो मैंने स्वामी क्रियानंद जी से भेंट नहीं की थी, मैं कभी उनसे मिला ही नहीं, क्योंकि जब तक मैं आया था उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन मैंने सोचा नहीं, क्यों ना मैं उनकी रिकॉर्डिंग द्वारा देखूं कि मैं अगर उनसे अपनी जान पहचान बढ़ा पा रहा हूं। और मैंने देखा कि जो संत होते हैं वो सीमित नहीं रहते हैं अपने शरीर तक, कि अच्छा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तब वो अपनी हमें मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने बार बार देखा कि मेरे मन में कोई प्रश्न होता, मैं स्वामी क्रियानंद जी की कोई रिकॉर्डिंग सुनता और उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता। मेरे मन में अगर कोई और प्रश्न आता बाद में, मैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ता, योगानंद जी उसके द्वारा उत्तर दे देते, या किसी कहानी द्वारा उत्तर दे देते मेरे प्रश्न का। और ये बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है। मेरे एक मित्र थे और वो बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। और उन्होंने काफी प्रार्थना की, काफी कुछ किया, उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन अंत में उन्होंने कहा, गुरुजी योगानंद जी से उन्होंने कहा कि आपको मुझे आपकी किताब द्वारा गाइड करना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं पता। और वो मेरे मित्र बैठे कुछ देर के लिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के साथ, एक योगी की आत्मकथा के साथ, और फिर रैंडमली उन्होंने एक पृष्ठ खोला और उन्होंने देखा एक पैराग्राफ था। जैसे ही उन्होंने इस पन्ने को खोला, इस पृष्ठ को खोला इस किताब में, तो एक उनकी नजरें एक पैराग्राफ पे गई और उन्होंने उस पैराग्राफ में देखा कि एग्जैक्टली जो उनके मन में दुविधा चल रही थी, उसका उत्तर योगानंद जी उस पुस्तक द्वारा दे रहे थे। तो ऐसी कहानियां जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, शायद आपके जीवन में ऐसी कुछ कहानियां हुई कि बस एक विचार था, एक सूक्ष्म विचार था मन में कि अरे मुझे काश इसका उत्तर मिल सकता, या कोई दुविधा थी और किसी न किसी रूप में, चाहे बाहरी परिस्थिति के रूप में, चाहे किताब में, चाहे किसी लेक्चर द्वारा, और आपके उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। तो दोस्तों, संतों के जीवन में बहुत पावर होता है। और पावर तो गलत शब्द होगा, उनके जीवन में कहना गलत शब्द होगा, क्योंकि सिर्फ उनका जो पावर है उनके शारीरिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हकीकत तो ये है कि जो वो अपना शरीर त्याग देते हैं तब उनका, क्योंकि वो काफी समय तक अपने शरीर में थे, तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे मुझे उनको जाके मिलना पड़ेगा, उनको जाके देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर को त्यागते हैं तो वो अपने सारे शिष्यों को, चाहे वो कहीं भी हो, वो उनकी सहायता कर सकते हैं। और ये मैंने बार बार लोगों के जीवन में देखा है, चाहे वो स्वामी क्रियानंद जी से प्रार्थना कर रहे हो, या योगानंद जी से, या इस गुरु परंपरा में किसी भी गुरु से, कि वो आके हमारा उत्तर देंगे। और हम देख सकते हैं कि इस शिष्या के जीवन में भी वो 80 साल तक नास्तिक थी। एक भेंट,
और वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। तो ये मत सोचिए कि अरे मैं इतना देरी से आया, अरे मैं काश बेहतर समय बिता पाता। एक समय योगानंद जी के एक शिष्य थे और वो शिष्य 2 कहानियाँ मेरे मन में याद आती है, लेकिन पहली कहानी ये है कि वो शिष्य अपने उन्हें कोई बीमारी थी, वो अपना शरीर त्यागने वाले थे और शरीर त्यागते-त्यागते उस समय स्वामी क्रियानंद जी उनके पास थे हॉस्पिटल में और बस उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने कहा कि ओह! मैंने बहुत सारे गलत कार्य किए हैं और कुछ ही दिनों में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और योगानंद जी से जब स्वामी क्रियानंद जी ने ये बात कही कि इस शिष्य ने ऐसी बात कही थी मुझे, योगानंद जी ने कहा उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों हमें याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए, हमें पीछे मुड़ के बस ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये गलतियाँ की है, मैं पापी हूँ। योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ा पाप ये है कि अपने आप को पापी कहना और चाहे गलतियां की ही क्यों ना हो हमने हमारे द्वारा हुई है और अगर हमारे मन में जब खासकर जब हम अपना शरीर त्यागने वाले होते हैं हमें अपनी चेतना एकदम ऊंची उठाई भी रखनी चाहिए और अगर हमारे मन में कोई गलतियां भी आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि गुरु ने और ईश्वर ने इन चीजों के मेरे द्वारा किया और इन गलतियों के द्वारा मैंने ये सारी चीजें बातें सीखी है और इन सारी गलतियों को मैं फिर से ईश्वर को समर्पित करता हूँ। तो योगानंद जी ने बहुत ही सख्ती से कहा था कि नहीं, उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो हमारी चेतना होती है, अगर हम रिग्रेट या गिल्ट के साथ में जीते हैं, तो वो चीज़ें हमें माया की ओर खींच देती है। लेकिन चाहे गलतियाँ कुछ भी हो, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेफ़िक्री से गलती करिए, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन गलतियों के बारे में हम सोचें तो ऐसा सोचें कि ईश्वर ने मेरे द्वारा किया था और मैं वापस उन्हें दे रहा हूँ। और ये दूसरी कहानी जो मेरे मन में आती है फिर से एक और शिष्या की कहानी थी और ये शिष्या भी नहीं थी हकीकत में, ये बस एक भक्त थी। इसने जो महिला थी इन्होंने कोई दीक्षा नहीं ली थी, कोई शिक्षाएं ग्रहण नहीं की थी। वो बस योगानंद जी का जो एक मंदिर था, कई मंदिर थे उनमें से एक चर्च या मंदिर आप कह सकते हैं अमेरिका में, वहां पे वो सेवा करती थी। और जब उसका समय आ गया शरीर को त्यागने का, तो स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि आखिरी के 1-2 हफ्ते वो अपने शरीर में रही और वो अपने मन में हर विचार को लेके आई कि अच्छा मेरे मन में ये इच्छाएं थी, मैं ये इच्छाएं अब ज़रूरी नहीं है, मैं ईश्वर को देती हूँ। अच्छा मैंने ऐसा किया था, नहीं ये गलती मेरे मन में मैं नहीं रखूँगी, मैं ईश्वर को दे देती हूँ वापस। ओह! इस व्यक्ति से मेरे मतभेद हुई थी, नहीं मैं ये मतभेद भी ईश्वर को देती हूँ। मेरे मन में कोई घृणा नहीं है इस व्यक्ति के प्रति। और ये सब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्वामी क्रियानंद जी कहते हैं कि इस महिला की आंखों में अगर हम देखते तो वो मुक्त होती जा रही थी, वो फ्री होती जा रही थी। और जब इस महिला के शरीर का त्यागने का समय आया तो वो बेड पे थी, बेड रिडन थी, वो उठ नहीं पा रही थी, बहुत दुर्बल थी, लेकिन वो लेटी हुई थी और जैसे ही उसके शरीर का त्यागने का समय आया, उसे कमरे में योगानंद जी दिखाई दिए और उसने कहा, ओह! स्वामी जी हैं यहाँ पे या स्वामी जी आ गए हैं और उसके बहुत जल्द बाद उसने अपना शरीर त्याग दिया। तो इसीलिए दोस्तों मैं फिर से कहूँगा कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी देर बाद आए अपने जीवन में, हमारा जीवन अभी तक कैसे रहा है। जैसे बाबा जी कहते हैं लहरी महाशय जी से कि हर क्रिया दीक्षा में तुम्हें ये शब्द कहने चाहिए, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयोत। और शायद मैंने ये शब्द पहले भी कहे थे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं इन्हें वापस कह रहा हूँ कि इस आंतरिक धर्म का थोड़ा-सा भी अभ्यास हमें भारी भयों और कष्टों से मुक्त करेगा। तो इसीलिए मत डरिए कि कितनी देर बाद आप आध्यात्मिक मार्ग पे आए हैं। मत सोचिए कि आपने इससे पहले क्या-क्या कार्य नहीं किए हैं। बस ये देखिए कि अब से आप क्या करने वाले हैं और पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति के साथ में अपने आध्यात्मिक मार्ग पे चलिए
और जैसे इस शिष्या ने अपनी 80 साल की आयु में भी योगानंद जी के साथ, और मैं ये बार-बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं इस बात को बोल्ड, हाइलाइट, अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है। अब से हम अपने जीवन में क्या करेंगे, किस प्रकार से अपनी साधना करेंगे, कितनी इच्छा शक्ति के साथ में आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, कितने उत्साह के साथ में गुरु को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा जीवन बदल जाएगा। और जीवन के अंत में शायद उस दूसरी महिला की तरह हम कह सकेंगे कि आह, स्वामी जी यहाँ पे हैं, या गुरु जी हमारे साथ में हैं। तो दोस्तों, इस बात को अपने मन में रखिएगा, और अपने हर एक कदम पे, जैसे आप अपने दैनिक जीवन पे चले, इस विचार को मन में रखिए और पूरे उत्साह के साथ में अपने मार्ग पे आगे बढ़िए। धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति।